अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज जो नेक्स्ट हमारा समर वेकेशन होमवर्क रह गया फर्स्ट चैप्टर का, उसके हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के कंटेंट्स। सबसे पहले हमने बात करनी है एमसीक्यूज़ के बारे में, फिर हमने बात करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है आज लॉन्ग क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने पहले कंटेंट यानी कि एमसीक्यूज़ के बारे में। तो आज बेटा जी हमारे पास जो हर स्टेटमेंट होती है एमसीक्यू स्टेटमेंट, उसके 4 पॉसिबल आंसर्स होते हैं और हमने जो सबसे बेस्ट वाला होता है उसको चूज़ करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 21 है, द IBM 360 सीरीज़ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दी, कि IBM 360 जो सीरीज़ थी कंप्यूटर की वो मुतारफ़ करवाई गई थी किस जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है फोर्थ जनरेशन। स्टेटमेंट नंबर 22, ट्रांजिस्टर्स हैड ऑल द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर द वैक्यूम ट्यूब्स, के ट्रांजिस्टर्स को इनमें से कौन से तमाम के तमाम एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे हासिल है वैक्यूम ट्यूब्स पर। ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर साइज़, कि वो साइज़ में छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर स्पीड, कि ये ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी लेस हीट जनरेशन, कि ये कम हरारत को पैदा करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी ऑल, ये तमाम के तमाम। स्टेटमेंट नंबर 23 है, विच कंपनी फॉलोड द स्टैंडर्ड दैट इज़ फॉलोड बाय द मोस्ट पीसी मैन्युफैक्चरर, कि वो कौन सी कंपनी है जिसे तमाम की तमाम जो बाकी पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनी फॉलो करती है। ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक, ऑप्शन नंबर बी एप्पल, ऑप्शन नंबर सी IBM, ऑप्शन नंबर डी MITS। स्टेटमेंट नंबर 24 है, डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड, कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स को ये भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी मिनी कंप्यूटर। स्टेटमेंट नंबर 25, द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PC इज़, के PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे आम यानी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए डॉस, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ऑप्शन नंबर सी यूनिक्स, या ऑप्शन नंबर डी लिनक्स। स्टेटमेंट नंबर 26 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी पर्सनल कंप्यूटर्स एक्सेप्ट, कि ये तमाम के तमाम पर्सनल कंप्यूटर हैं माशवाए। ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पॉकेट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। स्टेटमेंट नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ पोर्टेबल कंप्यूटर, कि इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी पाम टॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। स्टेटमेंट नंबर 28 है, LCD स्टैंड्स फॉर, के LCD की फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी लीनियर क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर सी लेयर्ड क्रिस्टल डिस्प्ले, या ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग क्रिस्टल डिस्प्ले। स्टेटमेंट नंबर 29 है, विच इज़ नॉट आ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, इनमें से कौन से कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर डी मैक्सी कंप्यूटर। लास्ट MCQ आज के दिन का ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ताकतवर कंप्यूटर है। बेटा पावरफुल यहाँ से मुराद ये है कि कौन सा ज़्यादा डाटा को कम वक्त के अंदर और बेहतर तरीके से उसको मैनिपुलेट करता है, उसके ऊपर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास मिनी कंप्यूटर, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। अब हम अपने नेक्स्ट कंटेंट जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं।
तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोग्राम विद वन एग्जांपल, कि प्रोग्राम की तारीफ करे मिसाल के साथ। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर, हदायत का मजमुआ जो कंप्यूटर को दिया जाता है टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी तरह की के मसले को, प्रॉब्लम को, किसी आप कह लो कोई भी जो आपको इशू कोई आता है उसको हल करने के लिए इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम, उसको कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द CPU, कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का काम होता है वो CPU करता है। यानी कि हदायत का मजमुआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, किसी मसले को, किसी इशू को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ प्रोग्राम दैट एड्स टू वर्ड्स, एक प्रोग्राम जो दो वैल्यूज़ को जमा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल x इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 100, z इक्वल्स टू x प्लस वाई, प्रिंट z। पहली स्टेटमेंट में बताया गया कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 50, y एक दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 100, और z तीसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बराबर है x की वैल्यू को जमा करें y की वैल्यू के अंदर। और जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, इससे मुराद ये है कि जो z की वैल्यू है वो हमें दिखाए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बेसिक लैंग्वेज, के बेसिक लैंग्वेज की तारीफ़ करें कि बेसिक लैंग्वेज क्या होती है। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, के बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इट इज़ वेरी इजी हाई लेवल लैंग्वेज, ये आसान तरीन हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न प्रोग्रामिंग, इसको ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन आप कह लो लोगों के लिए बनाया गया था जो कि प्रोग्रामिंग अभी सीख रहे थे, जिन्होंने प्रोग्रामिंग को सीखना शुरू किया था। इट इज़ अ जनरल पर्पज़ लैंग्वेज, ये जनरल पर्पज़ यानी आम मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है। बेसिक को 1963 के अंदर बनाया गया था। राइट अ नोट ऑन कोबाल, कोबाल पर एक नोट लिखें। कोबाल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबाल की जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ डेवलप्ड इन 1959, इसको 1959 में बनाया गया था। इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, इसको ख़ास तौर पर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया था। बिजनेस एप्लीकेशन से मुराद कि ऐसी एप्लीकेशंस जो जितने भी बिज़नेस के काम होते हैं उनको करने में मददगार साबित हो, या फिर जो मुख्तलिफ हम बिज़नेस के अंदर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उस वक्त करते थे, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। और जो जितने भी हम बिज़नेस के अंदर काम करते हैं उन तमाम को बआसानी, अफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने के लिए हम कोबाल को इस्तेमाल करते थे। द स्टेटमेंट्स ऑफ कोबाल आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, जो स्टेटमेंट होती थी कोबाल की वो हमारे पास सेम टू सेम इंग्लिश लैंग्वेज तरह होती थी। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, इसको याद करना बहुत आसान था क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और उसको याद करना हमारे लिए आलमोस्ट काफ़ी ईजी होता है। तकरीबन हर बंदा आजकल के दौर के अंदर या उस टाइम में भी इंग्लिश को अच्छे से जानता था, समझता था। इस वजह से जो कोबाल की जो स्टेटमेंट्स थी वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही हुआ करती थी। स्टेट द पर्पस ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मकसद बयान करें। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते क्या हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को या लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं ऐसी ज़ुबान के अंदर जिसे कंप्यूटर बआसानी समझ सके। उस ज़ुबान को हम नाम देते हैं मशीन लैंग्वेज का। Language translator is a program that translates a high-level language program into machine language code. Language translator एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को वो ट्रांसलेट करता है, यानी कि उसका तर्जमा करता है या उसको मुंतकिल करता है मशीन लैंग्वेज कोड के अंदर। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। आ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली,
और जो प्रोग्राम जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा वो डायरेक्टली यानी कि बराह रास्त कंप्यूटर के अंदर रन नहीं होगा। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन, इसको एग्जीक्यूट होने से पहले मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा। मशीन लैंग्वेज बेटा जी वो ज़ुबान होती है जिसके अंदर 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को पुट किया जाता है, यानी कि हम बेसिकली जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करते हुए उसको कन्वर्ट करता है 0 और 1 की फॉर्म में और फिर उसको समझता है। समझने के बाद जो काम हम कहते हैं वो उस काम को परफॉर्म करवाता है, उसके नतीजे में कोई ना कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है और उस रिज़ल्ट को वो दोबारा से लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरफ मूव कर देता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर दोबारा उसको कन्वर्ट करता है उस ज़बान के अंदर जिसको यूज़र या प्रोग्रामर बआसानी समझ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई वी प्रेफर कंपाइलर ओवर इंटरप्रेटर, कि हम कंपाइलर को ओवर इंटरप्रेटर पे क्यों ज़्यादा फोकियत या बर्तरी देते हैं। बेटा कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस एंड मेक्स एन ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम, कि कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा में ट्रांसलेट करता है, उसको कन्वर्ट करता है एंड और एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, कि जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ एवर द इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ताहम जो इंटरप्रेटर होता है वो किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं बनाता। द प्रोग्राम इज़ ट्रांसलेटेड एवरी टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड, प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा उसको हर बार ही ट्रांसलेट किया जाएगा। दैट इज़ वाई कंपाइलर इज़ प्रेफर्ड ओवर इंटरप्रेटर, यही वजह है कि कंपाइलर इंटरप्रेटर पर हम कंपाइलर को इंटरप्रेटर पर ज़्यादा फोकियत या अहमियत देते हैं। उसके साथ साथ इंटरप्रेटर आप बेटा जी जो इंटरप्रेटर होता है वो एक टाइम के अंदर एक ही स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है फिर एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लगता है निस्बतन कंपाइलर के। कंपाइलर एक ही टाइम के अंदर पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेता है। अब हमारा जो अगला कंटेंट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्कस द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, के 5वीं जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनके बारे में बयान करें। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स यानी कि बुनियाद के हवाले से। द 5th जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, के 5th जनरेशन जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी बुनियाद होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत। और मसनूई ज़हानत आजकल हमारे पास रोबोट्स की शक्ल में होते हैं या ऐसे कंप्यूटर्स जो कि विजुअल बेसिक्स को इस्तेमाल करते हुए ये डिज़ाइन किए जाते हैं। जो वीबी स्क्रीन हमें नज़र आती है उसको हम विजुअल बेसिक कहते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। इट इज़ स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेजेस, कि अभी भी ये ऐसे स्टेजेस पे हैं जिन पे अभी काम कर रहा होता है, काम किया जा रहा होता है। सम एप्लीकेशन ऑफ दिस जनरेशन आर बीइंग यूज सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, लेकिन इस जनरेशन की कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं, ऐसे काम भी हैं जिनको आज का अभी यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह के वॉइस रिकॉग्निशन यानी कि आवाज़ की पहचान करना। आवाज़ की पहचान से मुराद ये है कि बाज़ जो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं और जो आप कह लो लैपटॉप्स हो गए या मॉडर्न जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर हम अपनी आवाज़ के ज़रिए से पासवर्ड लगा सकते हैं। अब वो पासवर्ड क्या होता है कि हम किसी ख़ास एक टेक्निक के थ्रू कुछ अल्फाज को बोलते हैं और कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड कर लेता है या वो डिवाइस रिकॉर्ड कर लेती है और उसको सेव करके हम एज आ पासवर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और जब भी उस तरह से उस तरीके से उसी आप कह लो मॉड्यूल में जाके हम मूड में बोलेंगे तो वो जो डिवाइस होगी उसके अंदर इतना भी डाटा होगा उसको हम एक्सेस कर सकेंगे। अदरवाइज़ जब तक हम वैसे नहीं बोलेंगे हम उस डिवाइस के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। साइंटिस्ट आर वर्किंग टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा सके। They are trying to create a computer with real IQ with the help of advanced programming and technologies. वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा कंप्यूटर बना सके जिसकी अपनी IQ हो एडवांस यानी कि जदीद प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए। गोल यानी कि मकसद क्या है हमारा
फिफ्थ जनरेशन के हवाले से, द गोल इज़ टू डेवलप अ कंप्यूटर दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, कि इस ऐसे कंप्यूटर्स बनाने का मकसद क्या है कि जो कि कुदरती आवाज़ जो इनपुट हम करें उसको रिस्पॉन्ड करें। जैसा कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है हम उर्दू को समझ सकते हैं, हम पंजाबी को समझते हैं, हम इंग्लिश ज़ुबान को समझते हैं, तो हम जो भी बोले कंप्यूटर उस हवाले से उसको रिस्पॉन्ड करे, हमें लिखना ना पड़े, हमें टाइप ना करना पड़े, या जो भी हमारे पास एक्टिव इनपुट की एक्टिविटीज़ होती है जो काफ़ी ज़्यादा थका देने वाली होती हैं, हमें वो ना करना पड़े। द एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ विल रेवोल्यूशनाइज द कंप्यूटर इन फ्यूचर। अब ये जो जिद्दत होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, वो कंप्यूटर के अंदर मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा इनकलाब लाएंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की की बाइस बनेंगे। दीज टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड, अब ये टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटेशन। क्वांटम कंप्यूटेशन से मुराद, क्वांटम कहते हैं बहुत छोटे पार्ट को, यानी कि बहुत छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस होती हैं, जिस तरह के हमने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास डेवलप किया, उसके बारे में बताया कि वो चीज़ें, तो ये हमारे पास इससे भी मज़ीद छोटी जो एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम कैलकुलेशंस करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आएंगी। मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल होगी और नैनो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, इनको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से आगे काम कर सकेंगे। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, के कंप्यूटर्स की जो मुख्तलिफ इकसाम हैं उनको बयान करें। कंप्यूटर आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग, के कंप्यूटर को 3 इकसाम में तकसीम किया गया है उनके काम करने की शर्रा की बुनियाद पर। तो सबसे पहले है जी एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है जी हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के हवाले से। एन एनालॉग कंप्यूटर रिकॉग्नाइज डाटा एज कंटिन्यू मेजरमेंट ऑफ physical property, voltage, pressure, speed and temperature are some physical properties that can be measured in this way, कि एनालॉग कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करते हैं जो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर होता है या उनकी शक्ल में होता है, जैसे कि हमारे पास वोल्टेज हो गया, प्रेशर हो गया, स्पीड वगैरह हो गए, तमाम के तमाम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आउटपुट, the output of analog computer is usually displayed on a meter or a graph, कि जो किसी भी एनालॉग कंप्यूटर की जो आउटपुट होती है या तो वो ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट की जाती है या फिर किसी मीटर के ऊपर उसको दिखाया जाता है। फीचर्स, द फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स आर एज फॉलो, के एनालॉग कंप्यूटर के जो खसूसियात हैं वो दर्ज झेल दिए गए हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, इसको चलाना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इट हैज़ लो मेमोरी, इसकी मेमोरी बहुत कम होती है। इट हैज़ फ्यूअर फंक्शन, कि इसके अंदर चंद एक फंक्शंस होते हैं। इट इज़ यूजुअली बिल्ट फॉर स्पेशल पर्पसेस, इसको ज़्यादा आम तौर पर किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है। इट डज़ नॉट ऑपरेट विद डिजिटल सिग्नल्स, ये डिजिटल सिग्नल्स के अंदर काम नहीं करता। जिस तरह के जो सेकंड लास्ट पॉइंट है कि इसको ख़ास मकासद के लिए बनाया जाता है, तो इसको उसी मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और उस मकसद के लिए हमें चंद एक फंक्शंस चाहिए होते हैं जो कि इस एनालॉग कंप्यूटर्स में होते हैं, और चंद एक ही थोड़ी सी मेमोरी चाहिए होती है जो उन फंक्शंस को ही परफॉर्म करवा सके। उसके अलावा किसी भी एक्स्ट्रा टास्क की, एक्स्ट्रा चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। यही वजह कि इसके अंदर थोड़ी मेमोरी और थोड़े से फंक्शंस होते हैं। स्लाइड, फॉर एग्जांपल स्लाइड रूल, प्लेन मीटर एंड हार्मोनिक एनालाइजर्स, ये हमारे पास चंद एक एग्जांपल्स हैं एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर को बेटा जो पहला जनरल पर्पस एनालॉग कंप्यूटर था वो 1930s के अंदर बनाया गया था। उसके अलावा एनालॉग कंप्यूटर्स को अब दूसरी जंग अजीम के अंदर भी इस्तेमाल किया गया था बहुत से वेपन्स को चलाने के लिए, जिस तरह के गन फायर होगी, इस तरह के तमाम चीज़ों के लिए उस दौर में इनको इस्तेमाल किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म यूजिंग डिजिटल सर्किट, कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर डाटा होता है, यानी कि नंबर्स की शक्ल में जो डाटा होता है उसके ऊपर काम करते हैं डिजिटल सर्किट्स को इस्तेमाल करते हुए। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस विद डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट कहते हैं बिखरी हुई या फैली हुई, आप कह सकते हो कि जो ऑर्डर में ना हो, किसी ख़ास सीक्वेंस में ना हो, कि वो ऐसी डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। दीज वैल्यूज़ आर 0 एंड 1, और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये 0 और 1 होती हैं। एवरीथिंग इज़ डिस्क्राइब्ड इन 2 स्टेट्स
ऑफ ऑन एंड ऑफ, कि हर जो चीज़ होती है उसको हम सिर्फ और सिर्फ दो स्टेट्स के अंदर ही बयान करते हैं, और वो स्टेट होती है ऑन या फिर ऑफ की। द डिजिट 1 रिप्रेजेंट ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट ऑफ। जो डिजिट 1 होता है वो ऑन को जाहिर करता है, जबकि डिजिट 0 होता है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। मार्क 1, द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मार्क 1। जो सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया गया था वो आइकन ने बनाया था और उसको नाम दिया गया था मार्क 1 का। फीचर्स के इसकी खसूसियात क्या हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। फीचर्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर एज़ फॉलो, कि डिजिटल कंप्यूटर्स की जो खसूसियात हैं वो दर्ज झेल दी गई हैं। इट इज़ ईजी टू ऑपरेट, इसको चलाना आसान होता है। इट इज़ ईजी टू यूज़, इसको इस्तेमाल करना भी आसान होता है। इट इज़ वेरी फास्ट, कि ये एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ होते हैं। इट कैन परफॉर्म ओनली 1 कैलकुलेशन एट अ टाइम, कि ये एक टाइम के अंदर एक ही कैलकुलेशन को परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। इट इज़ अ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर, कि ये जनरल पर्पज़ आम मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। इट इज़ ऑपरेट इन डिजिटल सिग्नल, ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल के अंदर ही काम करता है। मिसाल के तौर पर एप्पल मैकिन्टोश हो गया, IBM PCs वगैरह हो गए, ये तमाम के तमाम ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है जी हाइब्रिड कंप्यूटर। आ हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, मजमुआ होता है दो कंप्यूटर्स यानी कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का मजमुआ है। इट कंबाइंस द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कंप्यूटर्स, ये दोनों कंप्यूटर्स यानी कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की जो सबसे बेहतरीन खसूसियात हैं उनको मिलाने से बना है। इट कैन एक्सेप्ट डाटा इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग फॉर्म, कि ये जो बोथ यानी कि डिजिटल फॉर्म के अंदर डाटा को एक्सेप्ट करता है और हम उसके साथ साथ ये एनालॉग की शक्ल में जो इनपुट होती है या डाटा दिया जाता है उसको एक्सेप्ट करता है। इट कैन आल्सो डिस्प्ले आउटपुट इन बोथ फॉर्म्स, कि ये दोनों तरीक़ों में आउटपुट भी हमें शो करता है, वो डिजिटल फॉर्म भी हो सकती है और आउटपुट फॉर्म भी हो सकती है। इट कैन प्रोड्यूस हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर किसी भी किस्म की शक व शुबहत नहीं होती। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूज इन रोबोटिक्स एंड मेडिकल लैब्स, के जो मुख्तलिफ मेडिकल लैब्स के अंदर डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल होती है। उसके साथ साथ जो रोबोटिक्स होते हैं यानी कि जो मुख्तलिफ दुनिया के अंदर रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं उसके अंदर भी हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स को ही इस्तेमाल करते हैं। बेटा जी अगर आपको कोई इशू हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप इस मेल आईडी पे मेरे साथ लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।